राजनीति बड़ा अजब खेल है और खेल में उत्साह और जोश आपको जीत दिला देता है। मगर राजनीति में अगर आप ज्यादा उत्साहित हुए तो नुकसान होने की गुंजाइश कहीं ज्यादा रहती है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ ऐसा ही चल रहा है। मंत्री ज्यादा उत्साह में, जोश में हैं और वे ऐसा कुछ कह जा रहे हैं जिसके चलते विवादों में घिरते जा रहे हैं। नया विवाद राज्य सरकार के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा से जुड़ा हुआ है। उन्होंने सेना की सफलता को लेकर बयान दिया, प्रधानमंत्री की वाहवाही की, मगर वे ऐसा कुछ बोल गए जिसने विवाद का रूप ले लिया। सेना के सम्मान से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जगदीश देवड़ा ने जो कहा है उससे भारत और सेना का अपमान हुआ है। उसके बाद जगदीश देवड़ा ने सफाई दी और कहा कि वे तो सेना का सम्मान करते हैं। जगदीश देवड़ा के इन दोनों बयानों को पहले आप सुनिए। और जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत। मेरा अभिप्राय यह था कि देश की जनता ने जो पराक्रम किया है और देश की सेना जो सीमा पर हमेशा देश की रक्षा के लिए जो रहती है, उनको प्रणाम करने की मैंने कहा कि देश की जनता उनके चरणों में प्रणाम करती है। देश की सेना के चरणों में देश की जनता प्रणाम करती है। मेरा आशय ये है, उसको गलत तरीके से उसको बताया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के पहले बयान को सुनकर लग रहा है कि वे उत्साह के चलते या यूं कहें जल्दबाजी में ऐसा कुछ बोल गए जिसके कारण अर्थ का अनर्थ हो गया और उनका बयान विवादों में आ गया। ठीक है, उन्होंने सफाई दी है और कहा है कि वे सेना का सम्मान करते हैं। अभी तक विजय शाह मुश्किल में थे। उनका मामला तो न्यायालय में है, एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, सुनवाई आगे होगी। फिलहाल उनकी कुर्सी बची हुई है क्योंकि विजय शाह ने सीधे तौर पर ऑपरेशन सिंदूर की बड़ी नायिका सोफिया कुरैशी पर सीधा हमला कर दिया था, उन्हें आतंकवादियों की बहन करार दे दिया था। और अब जो बयान जगदीश देवड़ा का आया है उसने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। कांग्रेस को बैठे बिठाए मुद्दे मिल रहे हैं, जनता के बीच जाने का अवसर मिल रहा है और राज्य सरकार के मंत्रियों की चूक कांग्रेस को एक नए उत्साह से भर दे रही है। कांग्रेस जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है। भोपाल में तो विधायक सड़क पर उतरे, राज्यपाल से मिले, धरना दिया, पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करना पड़ा, जेल ले जाना पड़ा, तमाम हंगामा हुआ। ये सिर्फ विजय शाह को लेकर था। अब तो कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि वो विजय शाह और जगदीश देवड़ा दोनों के पुतलों का दहन करेगी। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने एक भाषण में ये कहा कि भारत की सेना नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। भारतवासी, भारत देश का एक एक नागरिक नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। 2 दिन पहले विजय शाह ने एक बेटी का अपमान किया और इतने गंदे और जलील शब्दों का उपयोग किया, पूरे देश ने देखा। हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया। दोनों घटनाओं पे भारतीय जनता पार्टी मौन है। भारतीय सेना का अपमान करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हर ब्लॉक में, हर गांव में, हर जिले में जहां जिसको अवसर मिले पुतले जलाओ और देश को संदेश दो। भारत माता की जय। विजय शाह और जगदीश देवड़ा का बयान भाजपा के लिए मुसीबत बना हुआ है क्योंकि केंद्र सरकार के नेतृत्व में चला ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा। पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, धूल चटा दी, तमाम बातें हो रही हैं। भारतीय सेना की सफलता की चर्चा हो रही है, मगर
राज्य के 2 मंत्रियों के ऐसे बयान आए हैं जिसने पार्टी की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। विजय शाह का मामला न्यायालय में है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है और मुख्यमंत्री भी ये कह चुके हैं कि कोर्ट का जो निर्देश होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कांग्रेस को मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस पूरे प्रदेश में ये बताने में लगी है कि राज्य की सरकार के मंत्री सेना का अपमान कर रहे हैं। पार्टी अभी तक दोनों नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। जितनी देर होगी सियासी गलियारों में चर्चा यही है कि उतना पार्टी का नुकसान हो जाएगा। कोई फैसला लेना होगा पार्टी को। सबको इंतजार है कि पार्टी आगे क्या फैसला करती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।